घर में तरह तरह के व्यंजन बनाने में लगी हुई है। आज उसका इकलौता नीलेश शहर से जो आ रहा है। नीलेश की पढ़ाई अभी अभी ही खत्म हुई है और उसे एक कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी भी मिल गई है। जैसे ही सुलक्षणा को उसके बेटे ने फोन पर नौकरी मिलने की सूचना दी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और हर माँ की तरह वो भी उसकी शादी के सपने देखने लगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा, तेरी नौकरी लग गई। अब तू जल्दी से शादी भी कर ले। क्या माँ, शादी? और अभी थोड़े पैसे तो जोड़ लेने दो। फोन पर नीलेश ने अपनी माँ की बात काट दी, लेकिन सुलक्षणा ने तय कर लिया था कि जब नीलेश गांव आएगा तो उसे शादी के लिए मना लूंगी। सुलक्षणा ने लगभग सारा खाना तैयार कर लिया था। बस वो नीलेश की पसंद का अचार लाने छत पर जा रही थी, तभी उसके दरवाजे पर एक कार आकर रुकी। उस कार से नीलेश बाहर उतरा। उसे देखकर सुलक्षणा सोचने लगी, नीलेश कार से आया है, पर ये तो हमेशा बस से गांव आता था। मुझसे कहता है कि पैसे जोड़ने हैं, लेकिन खुद बिना मतलब के ये लड़का पैसे बर्बाद करता है। अभी उसकी खबर लेती हूँ। ये सोचकर और बनावटी गुस्सा अपने चेहरे पर लाकर जैसे ही वो बाहर गई तो उसने देखा कि दुल्हन के लिबास में एक लड़की भी कार से उतरी। सुलक्षणा उस लड़की का मुंह घूर घूर कर देख रही थी और सोच रही थी, कौन है ये लड़की? कहीं नीलेश ने इससे शादी तो नहीं कर ली? लेकिन मेरे बिना वो शादी कैसे कर सकता है? सुलक्षणा के दिमाग में कई सारे प्रश्न एक साथ आ जा रहे थे, लेकिन बिना नीलेश के बताए उसे किसी का जवाब तो नहीं मिलना था। तभी नीलेश ने उस लड़की को, जिसका नाम आरती था, उससे कहा कि आरती, ये मेरी माँ है और तुम्हारी सासू माँ। इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। सासू माँ? ये शब्द सुनते ही सुलक्षणा के कान खड़े हो गए। उसके जहन में चल रहे सारे सवालों का जवाब उसे मिल गया था। आरती ने उसके पैर छुए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। नीलेश अपनी माँ का चेहरा देख रहा था। उसमें वो अपनी माँ का दर्द महसूस कर सकता था। नीलेश अपनी माँ को अचानक हुई इस शादी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही उसकी माँ ने अपने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और उन दोनों को बाहर ही इंतजार करने को कहा। आरती और नीलेश की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माँ ने उन दोनों को बाहर क्यों खड़ा कर दिया। कुछ ही देर में सुलक्षणा अपने हाथों में आरती का थाल लेकर आई, फिर बहू की आरती उतारी, फिर वो दोनों घर के अंदर आए। माँ, तू नाराज तो नहीं है ना? शादी जैसा इतना बड़ा फैसला मैंने तेरे बगैर ले लिया। बिल्कुल नाराज हूं। तुमने चुपके से शादी कर ली, अपनी माँ को भी नहीं बताया। अरे, एक माँ के भी तो कुछ अरमान होते हैं। वो माँ जी, तुझसे कोई नाराजगी नहीं है बेटी, बस इस नालायक से है। सुलक्षणा की बात को सुनकर आरती का मन थोड़ा शांत हुआ। उसके बाद उन दोनों ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। दोनों एक दूसरे को कॉलेज के समय से ही प्यार करते थे। कॉलेज खत्म होने के बाद नौकरी मिलते ही उन्होंने शादी करने का तय किया था। नीलेश को नौकरी मिल भी गई। आरती ने नीलेश के बारे में अपने घर में बताया, लेकिन उसके अमीर पिता ये सब सुनकर आग बबूला हो गए और उन्होंने आरती की जबरदस्ती शादी का प्लान बनाया। वो तो ऐन वक्त पर आरती घर से भाग गई, नहीं तो वो उसकी शादी कर देते। माँ जी, इसीलिए हमें इस तरह से शादी करनी पड़ी। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। उसके बाद सुलक्षणा ने खाना परोसा और सभी ने मिलकर खाया। आरती तो सुलक्षणा के हाथों के अचार की फैन हो गई। माँ जी, मैं ये अचार थोड़ा और ले लूं? मुझे बहुत पसंद आए। सच कहिए तो मैंने शहर में इतना अच्छा अचार कभी नहीं खाया। आरती की बात सुनकर सुलक्षणा मुस्कुराकर रह गई। अगले दिन वे तीनों शहर की ओर निकल पड़े। नीलेश जिद करके सुलक्षणा को अपने साथ ले जा रहा था। शहर का किराए का घर सुलक्षणा को बहुत पसंद आया। नीलेश अगले दिन ऑफिस ज्वाइन करने पहुंचा, लेकिन उसे तब बहुत आश्चर्य हुआ कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। नीलेश की समझ में इसका कारण नहीं आया। उसने दूसरी जगहों पर भी नौकरी की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। दिन हफ्ते में बदले और हफ्ते महीने में, लेकिन उसकी नौकरी कहीं नहीं लगी। अब तो उसकी सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई थी। मकान मालिक बार बार किराए के लिए तकादा कर रहा था और इस बार तो उसने फाइनल बोल दिया था कि अगर इस महीने की 30 तारीख तक किराए के पूरे पैसे नहीं दिए तो तुम लोगों को घर से बाहर निकाल कर सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। हाँ, असल में ये आरती के पिता के रसूख का ही परिणाम था कि नीलेश की नौकरी भी गई और उसे कहीं नई नौकरी भी नहीं मिल रही थी। अब आरती ने शादी तो कर ली थी, इसलिए वो इसमें कुछ कर तो नहीं सकते थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि ये मुसीबतें आरती और नीलेश के रिश्ते में दरार ले आएं।
और आरती उनके पास वापस चली आए। और ऐसा होने भी लगा था। नौकरी न मिलने के कारण नीलेश परेशान रहने लगा था और इसी परेशानी में वो आरती को जली कटी सुना देता। एक दिन तो वो शराब पीकर घर आया। जब सुलक्षणा और आरती ने इसका विरोध किया तो अब इंसान अपनी मर्जी से थोड़ा एंजॉय भी नहीं कर सकता है? हद है ये तो। मुझे ऐसी गुलामी पसंद नहीं है। ना तो आरती ने नीलेश की बात का कोई जवाब दिया और ना ही सुलक्षणा ने, क्योंकि उन्हें पता था कि नीलेश इस समय बहुत परेशान है। लेकिन एक दिन बातों बातों में आरती ने सुलक्षणा से कहा कि माँ जी, नीलेश को नौकरी नहीं मिल रही है, क्यों ना हम कुछ अपना ही काम शुरू करें। अपना? लेकिन अपना क्या? माँ जी, मुझे याद है जब मैं पहली बार आपके घर गई थी तो आपने मुझे अपने हाथ का बना अचार खिलाया था, जिसकी तारीफ करते मैं नहीं थक रही थी। क्यों ना हम वो काम शुरू करें। अगले दिन उन दोनों ने ये आइडिया नीलेश को भी दिया, लेकिन नीलेश ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आरती की माँ के पास बहुत पुरानी पायल पड़ी थी। उसने वो पायल बेच दी और अचार के लिए जरूरी सामान खरीद लाई। अचार बनकर तैयार हो गया। फिर दोनों सास बहू उसे बेचने निकल पड़े। किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि अचार हाथों हाथ बिक गया और इतने पैसे आ गए कि वो घर का किराया भी दे सकते थे और नए अचार भी बना सकते थे। नीलेश, जो पहले इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, अब उसे अपने व्यवहार और गलती पर अफसोस होने लगा। बेटा, जीवन परीक्षा का नाम है। जब तक हम जीवित हैं, ये परीक्षा लेती है। इसका ये मतलब नहीं कि हम परेशान हो जाएं, दुख में हमेशा बैठे रहें, आंसू बहाते रहें, शराब पीना शुरू कर दें। जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया था। मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन मैं हारी नहीं, खूब लड़ी परिस्थितियों से। आरती इतने अमीर घर से आई है, फिर भी वो तो दे रही है ना तेरा साथ इस बुरे वक्त में। हम सभी को परिस्थितियों से लड़ना होगा, तभी हमारी जीत होगी। धीरे धीरे उनके अचार की चर्चा सब जगह होने लगी। माँ जी, आपके अचार ने मार्केट में कमाल कर दिया है। जिसे देखो वो आपके अचार की चर्चा कर रहा है। आरती, जिस हिसाब से मार्केट में डिमांड बढ़ रही है ना, मुझे लगता है कि हमें कुछ लोगों को काम पर रखना होगा और शायद एक दुकान भी लेनी पड़े। उन्होंने दुकान भी किराए पर ली और कुछ लोगों को किराए पर भी रखा। सफलता का ये सिलसिला चलता ही रहा। 1 साल के भीतर उन्होंने अचार बनाने की एक फैक्ट्री भी शुरू कर दी। अब उसकी फैक्ट्री में अचार बनने लगे। उन्होंने अपने अचार के ब्रांड का नाम रखा अचार वाली। ये सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा है ना नीलेश? अगर माँ नहीं होती तो ये सब कैसे संभव हो पाता? माँ ने कुछ नहीं किया। ये सब तुम लोगों की मेहनत और ईश्वर की कृपा का परिणाम है। आज अचार वाली और उनके अचार की चर्चा देश से लेकर विदेश में है। सुलक्षणा के हुनर ने तो उसके परिवार की किस्मत को तो बदला ही, उसकी फैक्ट्री से जुड़े हजारों परिवार का भाग्य भी बदला। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।